हाँ भाई, क्या हाल है भैया। डेवऑप्स 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 डेवऑप्स, हर लोग डेवऑप्स की बात करते हैं। जिधर भी जाओ क्या बनना है तो डेवऑप्स इंजीनियर, किस पे काम करना है तो डेवऑप्स इंजीनियर, और किसी भी कंपनी में जाओ तो वो इंजीनियर को हायर करना चाहते हैं तो वो डेवऑप्स इंजीनियर को हायर करना चाहते हैं। क्यों हायर करना चाहते हैं? डेवऑप्स कौन सा कीड़े का नाम है? तो ये डेवऑप्स है क्या, ये कौन सा बला है, ये डेवऑप्स टूल है, प्रोसेस है, ये है क्या डेवऑप्स? तो इसी के बारे में आज बात करेंगे हम। तो अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट्स करें। तो आज हम बात करेंगे डेवऑप्स के बारे में। प्रोसेस है या टूल्स है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन है यहाँ पे कि डेवऑप्स एग्जैक्टली है क्या। बहुत लोगों को लगता है कि डेवऑप्स इटसेल्फ इट इज़ अ टूल या एक ये है क्या एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि डेवऑप्स कोई टूल नहीं है, ये एक प्रोसेस का नाम है। डेवऑप्स इज़ अ प्रोसेस। तो इस प्रोसेस का नाम, इस पूरे प्रोसेस को डेवऑप्स का नाम दिया गया है, डेवऑप्स नाम है। अब प्रोसेस है क्या, इससे पहले कौन सी प्रोसेस थी, तो आप गूगल करके आसानी से पढ़ सकते हो। कई सारे आर्टिकल है कि डेवऑप्स से पहले क्या था, अजाइल था, अजाइल से पहले वाटरफॉल। बेस्ट बनाने के लिए, एक बेस्ट प्रोसेस बनाने के लिए वाटरफॉल से अजाइल आया, अजाइल से जो है फिर वो डेवऑप्स आया, जो अभी प्रैक्टिस में है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, जो है वो स्टार्टअप हो या फिर अच्छी कंपनियाज हो। तो डेवऑप्स जो है वो एक कोलैबोरेशन है बिटवीन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम। तो होता क्या है कि डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम वर्क टुगेदर एट सेम प्लेस। डेवलपर्स एंड ऑपरेशन टीम साथ में काम करती है, टूल्स को शेयर करते हैं दोनों। तो ये एक अच्छे कम्युनिकेशन बनता है दोनों टीमों में। और वो एक कन्फ्यूज़न जो अजाइल सिस्टम में होता था, अजाइल प्रोसेस में होता था, या फिर वाटरफॉल में, तो कम्प्लीटली वो लैकिंग थी। तो उसमें जो कन्फ्यूजन होता था कि डेवलपर्स का कोड तो उनके पास में चल रहा है, मतलब, और ऑपरेशन टीम को वो वही चीज़ उसके मतलब उसके सिस्टम पे नहीं चल रहा। वो एक ब्लेम गेम था कि उस टीम का इशू है, ये इस टीम का इशू है। इसको शॉर्ट आउट करने के लिए डेवऑप्स यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि डेवऑप्स जो है, जैसे कि मैंने बताया, ये डेवऑप्स जो है कोलैबोरेशन है बिटवीन डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीम एंड टेस्टिंग टीम, जो ये साथ में मिल करके आपस में एक जगह काम करें। और वो जितने भी हडल्स है, कन्फ्यूजन से, वो टूल्स जो इन डेवऑप्स में इन्वॉल्व हैं, वो विद द हेल्प ऑफ दोज टूल्स कोड, प्लान, बिल्ड, डिप्लॉय एंड कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को रिलीज़ किया जाए विदाउट एनी हडल्स। तो डेवऑप्स के जो मेन पर्पस है वो यही है। तो डेवऑप्स के टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेवऑप्स टूल्स है क्या? डेवऑप्स टूल्स में कौन कौन से टूल्स जो है वो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे टूल्स, लेकिन कुछ टूल्स को मैं बताऊंगा जिस टूल्स पे मैं पर्सनली काम किया हूँ, जो टूल बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है मार्केट में, बहुत ज़्यादा यूज होता है उसका। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लान। तो एजाइल प्लानिंग, एजाइल प्लान क्या है कि वो टूल्स में अब प्लान करने के लिए तो ये है कि एक प्लान टूल में ये है कि जीरा सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द मोस्टली यूज्ड सॉफ्टवेयर है। कि जीरा में क्या करते हैं, वो प्लान करते हैं, हाँ भाई कस्टमर का रिक्वायरमेंट ये है, हमें ये बनाना है, पूरा डिज़ाइन प्लान सारा चीज़ वहीं पे डिस्कस होगा कि हमें एग्जैक्टली हम करने क्या जा रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। तो वहाँ पे जीरा, तो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, आपका जीरा है, उसके बाद टारगेट प्रोसेस है, प्लान व्यू है, बट मोस्टली जो मैं यूज किया हूँ या फिर जो मोस्टली यूज होता है वो है जीरा, ये प्लान के लिए। उसके बाद सोर्स कोड मैनेजमेंट, सोर्स कोड मैनेजमेंट है, या फिर सोर्स कंट्रोल है, उसके बाद वर्जन कंट्रोल है। इसके लिए जो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होता है वो गिटहब है, उसके बाद गिटलैब है, उसके बाद बिटबकेट है। तो ये तीनों में से जो मोस्ट पॉपुलर जो मैं यूज किया हूँ अभी तक, वो मतलब गिटहब एंड गिटलैब। तो ये दो टूल्स जो हैं, ये टूल्स क्या है, इसके बारे में डीप जानना है तो मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आने वाले सीरीज में कि ये गिटहब का पूरा काम क्या है, हाउ इट्स वर्क। सोर्स कंट्रोल में आपको गिटहब, बिटबकेट और गिटलैब, सबवर्जन, एजूर रेपोज, AWS कोड कमिट। तो यहाँ पे मोस्टली जो है वो गिट और गिटहब लोग यूज़ करते हैं, वो टूल्स बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सबसे पहला तो ये दूसरा टूल हो गया। तो थर्ड टूल में क्या है, तीसरा टूल ये है कोड पैकेज मैनेजमेंट। तो जब हम पैकेज मैनेजमेंट क्या है कि जब हम किसी भी कोड को बिल्ड करते हैं, तो वो बिल्ड जो है, या बिल्ड करते हैं या इमेज, तो उस किस फॉर्म में है, वो इमेज फॉर्म में हो, वो आर्टिफैक्ट हो, वह मतलब एक रार कंप्रेस्ड फाइल हो, वो किस तरीके का, मतलब क्या हो आर्टिफैक्ट में। तो इसको स्टोर करने के लिए आफ्टर कोड को बिल्ड करके जो स्टोर हम करते हैं वो आर्टिफैक्ट में स्टोर करते हैं, या फिर वो एक इमेज डॉकर रजिस्ट्री में हम इमेज को स्टोर करते हैं। तो ये रजिस्ट्री बेसिकली आई कैन से दैट जे फ्रॉग आर्टिफैक्ट्री, आपका डॉकर, npm,
तो ये पैकेज मैनेजमेंट, तो उस पैकेज को जो मैनेज करता है इस टूल को पैकेज मैनेजमेंट टूल। उसके बाद आप बिल्ड टूल जो है कि वो सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, जो आपका कोड है उसको बिल्ड करने के लिए, या जो आपने जो भी लिखा है उसको बिल्ड करने के लिए, यहाँ पे दो मतलब जो सबसे ज़्यादा मावेन एंड ग्रेडल, ये दो जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होती है बहुत ज़्यादा यूज होता है मार्केट। तो बिल्ड टूल में है कि आप मावेन यूज़ कर लें या फिर ग्रेडल यूज़ होता है, ये दो बिल्ड टूल में होता है। उसके बाद टेस्टर्स जो है वो टेस्टिंग टूल को यूज करते हैं। वो द सेलेनियम इज़ राउंड नाउ इज़ वेरी पॉपुलर एंड ब्राउज़र सिंक ऑल्सो, साइप्रस डिप्लॉयमेंट, रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट प्रोविजनिंग टूल में टेराफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप डेडिकेटेडली AWS पे काम करते हैं तो उसके लिए क्लाउड फॉर्मेशन, और एज्यूर पे डेडिकेटली काम करते हैं रिसोर्स मैनेजर। यहाँ पे फ़ायदा टेराफॉर्म सीखने का फ़ायदा ये है कि टेराफॉर्म से आप किसी भी क्लाउड पे या फिर किसी भी इन्वायरमेंट पे आप इंफ्रा को मैनेज कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो टेराफॉर्म इज़ अ मस्ट टूल टू लर्न, आई वुड से। उसके बाद रिलीज एंड डिप्लॉय CI/CD पाइपलाइन। तो CI/CD पाइपलाइन में जो नंबर 1 टूल है राइट नाउ वो है जेनकिंस तो 100% इज़ अ मस्ट। आप इसको टिक मार्क कर लो कि जेनकिंस आपको सीखना ही सीखना है। और जेनकिंस में इंस्टॉलेशन, जेनकिंस बैकअप, जेनकिंस में जॉब बनाना, जेनकिंस में जॉब पाइपलाइन बनाना, जेनकिंस में सारे टूल्स को इंटीग्रेट करना आपस में, लाइक गिट को इंटीग्रेट करना, आपके पास कुबरनेटिस है उसको इंटीग्रेट करना, लॉट ऑफ एक्चुअली यहाँ पे आप सारे एक्चुअली इट इज़ अ पावर ऑफ, इट्स अ सेंट्रल टूल ऑफ यू कैन से डेवऑप्स यू कैन से। तो यहाँ पे और भी है इसके अल्टरनेटिव, आप टीम सिटी है, उसके बाद बम्बू भी यहाँ पे आ जाता है, आप देख सकते हो बम्बू भी यहाँ पे होगा, या बम्बू आप देख सकते हो यहाँ पे। तो और भी AWS के खुद के टूल हैं यहाँ पे, एज्यूर के खुद के टूल हैं। तो बट जेनकिन इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज। कंटेनर्स के बारे में बात करते हैं तो कंटेनर्स में डॉकर इज़ अगेन इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड ऑर्केस्ट्रेशंस के बारे में बात करेंगे तो कुबरनेटिस। तो डॉकर आपको आना ही चाहिए, और कुबरनेटिस, डॉकर स्वाम ना भी सीखे तो कुबरनेटिस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारी कंपनीज जो है वो कुबरनेटिस पे शिफ्ट हो रही हैं और कुबरनेटिस जो है वो काम कर रही है। तो कुबरनेटिस का वही आप फिर यहाँ पे AWS का EKS है, एजूर का AKS है, AKS पे मैंने काम किया है। तो यहाँ पे बट कुबरनेटिस एंड आपको डॉकर, ये दो चीज़ आपको आना चाहिए। एंड हेल्म, अगर आप कुबरनेटिस यूज़ कर रहे हैं तो हेल्म इज़ अ पैकेज मैनेजर अगेन। तो बस थोड़ा ये डीप है, बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको डॉकर एंड कुबरनेटिस ये दो चीज़ पे फोकस होना चाहिए।